दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे शमी वृक्ष की पूजा विधि के बारे में। आप नित्य प्रति रोजाना अपने घर में शमी के पेड़ की पूजा किस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर शनिवार के दिन पूजा किस प्रकार से की जाती है शमी वृक्ष की। और ये जो पूजा विधि है, ये चाहे आप अपने घर पर करें या किसी मंदिर वगैरह में जाकर शमी पेड़ की पूजा करें, पूजा विधि बिल्कुल सेम ही रहेगी। अगर आप मंदिर वगैरह रोजाना नहीं जा सकते तो ऐसे में आप अपने घर पर ही इस प्रकार से शमी का पौधा भी लगा सकते हैं। पूजा विधि बिल्कुल सरल रहेगी, लेकिन सबसे पहले आप इसका थोड़ा सा महत्व जान लीजिए कि हमें शमी वृक्ष का पूजन क्यों करना चाहिए। तो देखिए, गणेश पुराण के हिसाब से शमी का जो वृक्ष होता है, ये अन्य देव वृक्षों की भांति ही माना जाता है। जैसे कि हमारे अन्य देव वृक्ष होते हैं, उसी प्रकार से जिनके घर में ये पौधा होता है, उनके परिवार पर भगवान भोलेनाथ का, विष्णु भगवान का, गणेश जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस प्रकार से शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ाए जाते हैं, उसी प्रकार से शमी पत्र चढ़ाने का भी विशेष महत्व होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष हो तो उसे शमी वृक्ष का पूजन जरूर ही करना चाहिए। इससे शनि ग्रह शांत होते हैं और जिस घर में ये पौधा लगा होता है, वहाँ कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं हो सकता। चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा का वास बना ही रहता है। हमारे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि दीदी, क्या जो शमी का पौधा है वो घर के आंगन में लगा सकते हैं या नहीं। तो पूजा विधि के अंत में मैं इस प्रश्न का आप सभी को जवाब दूंगी, लेकिन सबसे पहले हम पूजा विधि और इसकी सामग्री जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने रोली, अक्षत और चंदन लिया है। एक शुद्ध जल से भरा हुआ पात्र लिया है और इसमें 1 से 2 दाने आप चीनी यानी कि शक्कर के डाल लीजिएगा। ज्यादा मात्रा में हमें मीठा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे पौधे में चींटी वगैरह लगने का डर रहता है। और अगर आप ये पूजा शनिवार के दिन कर रहे हैं तो सरसों के तेल का एक दीपक लें, या अन्य प्रति किसी दिन पूजा कर रहे हैं तो आप ऐसे में तिल का तेल या फिर घी का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके बाद पूजन करने के लिए हमें थोड़े से काले तिल लेने होंगे। इसके अलावा आप चाहें तो काली उड़द की दाल भी ले सकते हैं, वो भी भगवान शनिदेव को अर्पित की जाती है। तो यहाँ पर मैंने मौली धागा ले लिया है पूजा करने के लिए। एक धूप बत्ती ले लीजिएगा। साथ ही में भोग के स्वरूप में आप चाहे तो चीनी ले सकते हैं, गुड़, मिश्री, बतासे, किसी भी चीज का भोग समर्पित कर सकते हैं। साथ ही पूजा के लिए आप कोई भी पीला, लाल या फिर नीले रंग का पुष्प भी समर्पित कर सकते हैं। जो भी फूल आपको मिल जाए वो आप समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, पूजन करने के लिए सबसे पहले हम पीले चंदन से या हल्दी से एक स्वास्तिक बना लेंगे और उस पर थोड़े से फूल समर्पित करके यहाँ पर हम दीपक प्रज्वलित कर देंगे। अगर आप सुबह के समय पूजन कर रहे हैं तो शमी वृक्ष में जल जरूर समर्पित करें, और अगर शाम के समय में पूजन कर रहे हैं तो जल समर्पित नहीं किया जाएगा। शाम के समय में केवल दीप ही प्रज्वलित किया जाता है। तो देखिए, अब यहाँ पर मैं रोली, चंदन और अक्षत समर्पित कर रही हूँ। वस्त्र के रूप में हम कलावा समर्पित कर देंगे और काले तिल यहाँ पर मैं समर्पित कर रही हूँ। आप चाहें तो काली उड़द की दाल भी समर्पित कर सकते हैं। और अब हम धूप बत्ती दिखाएंगे और साथ ही में शमी वृक्ष को पुष्प समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास में फूल नहीं है तो आप बिना पुष्प के भी शमी वृक्ष का पूजन कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित किया है, इसका भी हम पूजन करेंगे। दीपक को भी हम रोली और चंदन समर्पित कर देंगे, अक्षत समर्पित कर देंगे। और इसके बाद जो भोग के रूप में आपके पास जो कुछ भी हो, मिश्री, गुड़, चीनी, मिठाई इत्यादि का भोग हम शमी वृक्ष को समर्पित कर देंगे। ये संपूर्ण पूजा विधि करते समय हम नमः शिवाय का जाप करते हुए चलेंगे और इसके बाद में आरती हम करेंगे। आरती आप चाहे तो भगवान भोलेनाथ की कर सकते हैं, गणेश जी की कर सकते हैं, आप शनिदेव की आरती भी यहाँ पर कर सकते हैं। आरती करने के बाद में हम वृक्ष के चरण स्पर्श करेंगे और पूजा में हमसे रही भूल चूक की माफी मांग लेंगे और अपने परिवार में सुख शांति की कामना करेंगे। इसके साथ ही हमारे ऊपर जो भी मुसीबत है, संकट है, हमारे जीवन में जो भी दुविधा है, जो कष्ट है, दुख परेशानी है, उनसे मुक्ति पाने के लिए भगवान शनिदेव से प्रार्थना करेंगे। अब दोस्तों, मैं एक बात आप सभी को बताना चाहूंगी कि गमले में ही हमें शमी वृक्ष को क्यों लगाना चाहिए। आप घर की छत में, बालकनी इत्यादि में ही लगाएं। घर के आंगन में ये पौधा नहीं लगाया जाता है और इसके पीछे वजह ये है कि एक तो ये घर की दीवारों को नुकसान पहुंचाता है और दूसरा इसमें कांटे होते हैं। इसी वजह से घर के आंगन में ये पौधा नहीं लगाया जाता है। इस पौधे को लेकर बहुत सी भ्रांतियां भी फैली हुई है कि इसमें भूत प्रेत इत्यादि का वास होता है, आत्माओं का वास होता है, इसलिए इस पौधे को घर में नहीं लगाना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। आप अपने घर के गमले में यानी कि छत पर या फिर बालकनी में इस पौधे को पूरे विधि विधान
सावधान के साथ रखिए, नित्य प्रति पूजा करिए या फिर शनिवार के दिन विशेष रूप से इसका पूजन करने से शनि दोष की समस्या तो शांत होती ही है, साथ ही आप अपने हर कार्य में भी तरक्की करते हैं। इसलिए भी हमें अपने घर में शमी का एक छोटा सा पौधा लगाकर जरूर ही रखना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। अगर मेरी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर ही बताइएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर ही लिखिएगा। चैनल तीज त्योहार और धर्म को प्लीज सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सभी व्रत त्योहारों से, तीज त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां, पूजा मुहूर्त, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि के साथ साथ ही उपाय जो कि डेली आप अपने जीवन में अपनाकर तरक्की को प्राप्त कर सकते हैं, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे कृष्ण।